गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग भारत कृषि एवं सिंचाई पाठ 2 है, इसको देखते हैं। इसके पहले हम लोग पाठ 1 संसाधन जो है भली भांति पढ़ चुके हैं। तो देखिए, भारत कृषि और सिंचाई में सबसे पहले हम ये जानेंगे कृषि होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों, कृषि से हमारा तात्पर्य है, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जैसे हमारे घर पे हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये क्या है, यहाँ कृषि कार्य होता है। ठीक है, हमारे घर के लोग ज्यादातर कृषि कार्य करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं फसल को हमने बोया, काटा, यही कृषि है। ठीक है, सिर्फ यही कृषि नहीं होता है। ठीक है, कृषि कार्य के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं। और चीजों में क्या क्या आता है? एक तो हम लोग फसल उगाते हैं, काटते हैं, उससे अनाज तैयार करते हैं। उसके साथ साथ हम अपने घर में देखेंगे, सब लोगों के घर गाय भैंस है कि नहीं है? बकरियां भी हैं कुछ लोगों के यहाँ। तो जानवरों को भी पालते हैं, इसको पशुपालन कहते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं को पालते हैं, इसको क्या कहते हैं? पशुपालन। ये भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। कुछ लोग मछली पालन करते हैं, वो भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। कुछ लोग वानिकी का कार्य करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ बगल में देखो, स्कूल के पीछे इधर छोटा सा अमरूद का बगीचा होगा। ठीक है, अच्छा अब नहीं है, पहले था। ये क्या है? वानिकी है। कोई फूलों की खेती करता है, ये सब कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। समझ गए बच्चों? तो कृषि कार्य के अंतर्गत सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि फसलों को उगाना और काटना ही आता, उसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सारे काम भी आते हैं। और कृषि कार्य जो है हमारा, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। किस क्रिया के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। यहाँ देखिए लिखा गया है, कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन भी आता है। ठीक है, देखो, चूंकि हम लोगों के यहाँ मधुमक्खी कोई नहीं पालता है, रेशम कीट पालन भी यहाँ आसपास में क्षेत्र में नहीं होता है, मुर्गी पालन कहीं अदा कदा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सब भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए, फसल क्या होती है? फसल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाते हैं, वही क्या कहते हैं? फसल। जैसे इसमें हम धान का पौधा रोप रहे हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, फिर इसको काटेंगे, क्या है? फसल है। गेहूं फसल है, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, सब क्या है? फसल है। पशुपालन आप मत्स्य जानते हैं, पशुओं को पालते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, पशुपालन में पशु पक्षी दोनों आते हैं। जैसे हम लोग मुर्गी पालन करते हैं। अभी नदी में, इधर अपने गांव में 2 नदियां हैं ना, अभी नदी में बतख लेके बाहर के कुछ लोग आ गए थे। ठीक है, यहीं रहते थे, कहाँ है सीओ में, चले गए अपना, अभी 1 महीना पहले तक थे। तो पूरा नदी का पानी गंदा कर देते थे। लोगों ने कहा कि आप लोग यार यहाँ से जाओ, तो गए। तो यहाँ गाड़ी आती थी, बतख के अंडों को ले जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है मुर्गी पालन भी, पशुपालन में मतलब पक्षी और पशु दोनों पाले जाते हैं। ये देखिए, ये खेती का पुराना तरीका है। ठीक है, पहले खेती कैसे होती थी? बैलों से, देसी हल से जुताई होती थी। आज के डेट में हम लोग जुताई कैसे करते हैं? ट्रैक्टर से। अब रोटावेटर आ गया है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देता है। तो तकनीकी के उपयोग से हमने कृषि के क्षेत्र में भी काफी विकास किया है, पैदावार भी बढ़ी है। अभी हम लोग आगे हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए,
अब हम लोग ना, एक निर्वाह कृषि होती है, एक व्यापारिक कृषि होती है। कृषि जो है हमारी, एक होती है निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। ठीक। निर्वाह कृषि क्या होती है? हाँ बताइए, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। जो अपने लिए मतलब किसी उगाई जाए, निर्वाह कृषि। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उगाई जाए। देखो, ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, सुनो बात हमारी। जैसे हमने गेहूं चावल उत्पन्न कर लिया, उसको पकाया, खाया, रोटी बनाया, चावल बनाया, खाया। मान लो हमको नमक की जरूरत है, तेल की जरूरत है। 1 किलो गेहूं लिया, बगल वाली दुकान में चला गया, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो दुकानदार गेहूं को तौल करके उसकी कीमत लगा के देता है कि नहीं सामान देता है? वो आवश्यकता कुछ किससे हुई? कृषि से। हुई कि नहीं हुई? पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो वो जब आइसक्रीम लेके आ जाता था, तब गेहूं लेके जाते थे। एक बौनी गेहूं का, ठीक है, 4 आइसक्रीम देता था। अभी होता है ना? तो वो आवश्यकता कुछ किससे हो रही है? कृषि से। यही निर्वाह कृषि है। ठीक है, लेकिन व्यापारिक कृषि जो होती है, जब कृषि का उद्देश्य फसलों को बाजार में बेच करके मुनाफा कमाना हो, लाभ लेना हो, वो क्या कहलाती है? व्यापारिक कृषि को बच्चों एक नाम से और जाना जाता है, उसको कहते हैं फसल विशिष्टीकरण। क्या कहते हैं? फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं व्यापारिक कृषि। आई बात समझ? इतनी बात खूब समझ में आई सबको? बहुत अच्छा। जहां कोई डाउट रहे पूछ लिया। ये देखो, हम लोग फसल विशिष्टीकरण तक देख लिए थे। अब बच्चों देखो, हमारा भारत देश कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? इस कृषि प्रधान देश में 55% लोग, जो एग्जैक्ट डाटा है वो 54 समथिंग है। ठीक है, 55% लोग कृषि कार्य करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय जो है हमारे देश की, उसमें कृषि का योगदान मात्र 17%। कितना परसेंट? कुल आमदनी जो है, कुल आय जो है देश की, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, उसमें कृषि का योगदान कितना है? और लगे कितने लोग हैं? 55%। कहने का मतलब, या तो हम अपनी कृषि को और व्यापारिक कृषि का रूप दें, ठीक है, या तो किसान मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करे। कहने का मतलब, जो हमारी कृषि प्राथमिक क्रिया पर आधारित है, उसको द्वितीय क्रिया से अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये एक प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, इसका उत्तर सब लोग घर से लिख लाएंगे। ठीक है, कृषि प्रधान देश होते हुए भी, देखिए, कृषि प्रधान देश होते हुए भी, कृषि प्रधान देश होते हुए भी, ठीक, कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारतीय कृषि का योगदान, भारतीय कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में, भारतीय कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में 17% ही है। 17% ही है। 17% ही है। क्यों? 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 ठीक, इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है?
इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? लिख लिया, समझा? ठीक, ये प्रश्न आपको लिखना है। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी कृषि में क्या कमियां हैं, इसमें क्या कर दिया जाए कि और इनकम और बढ़ जाए। ये सोच के लिखना। ये समझ गए सब ना? अच्छा, विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन फसलों का एक क्षेत्र में वर्चस्व है। ठीक है, अपने एक क्षेत्र में क्या है? वर्चस्व। जैसे गेहूं है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चावल है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नारियल देखिए, अब अपने यहाँ बहुत मिलने लगा कच्चा नारियल, लोग नारियल का पानी पीने लगे हैं ना। पहले मिलता था, दक्षिण भारत से नारियल आता है यहाँ। तो सभी फसलें तो उगाई जाती हैं, लेकिन उनका जो है अपने अपने एक एक क्षेत्र में बाहुल्य पाया जाता है। देश में पैदा वाले वाली फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3। खाद्यान्न फसल, नगदी फसल, पेय एवं बागाती फसल। ठीक है, खाद्यान्न फसल ये है आपका गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। हाँ, नगदी फसल, नगदी फसल मतलब समझते हैं? फसल तैयार हुई, ऑन स्पॉट तुरंत पैसा मिल जाता है। गन्ना या तो चीनी मिलों में चली जाती है, नहीं तो अब तो गन्ने को बोने के लिए लोग यहीं से खरीद लेते हैं। ठीक है, 100 पीस गन्ना मतलब 100 पेड़ गन्ना कितने का मिलता है? 500 रुपए की मिलता है। ठीक है, और सब्जी मटर की खेती होती है अपने यहाँ। तुरंत लोग शाम को तोड़े, सुबह मंडी ले गए, पैसे लेके चले आए। इसी तरह से ये तो अपने यहाँ एक खेती नहीं होती है, लेकिन तंबाकू इधर जब इधर से जौनपुर के पास जाएंगे आप लोग तो तंबाकू खेती होती है। पेय एवं बागाती फसलें, ये देखिए, चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले, ये क्या है? पेय एवं बागाती फसलें। यहाँ एक प्रोजेक्ट है, देखिए, अपने परिवेश में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्ग में इनकी सूची बनाई। अब आप एक खाद्यान्न फसल की, नगदी फसल की, पेय एवं बागाती फसल की सूची बनाइए जो अपने क्षेत्र में पैदा होती है। ये काम आप कर लीजिए। ठीक है,